बेचारी की कोई गलती ही नहीं है। जब ये इसका सर लेके जा रही थी तो मुझे भी लगा कि ये हमें धोखा दे रही है। ये आवाज कहां से आई? ये तो बंद है। यहां से कैसे आवाज आएगी? और यहाँ क्या करेगी काली? कहीं और जाके ढूंढता हूँ। मैं इसके पीछे पीछे शमशान गई। इस देवकी का सर इसे ऑर्डर दे रहा था कि इसका शरीर कहाँ मिलेगा, कहाँ से निकालेंगे, वगैरह वगैरह। ये काली तो बेचारी इस देवकी की कठपुतली बनकर इसकी सारी बात मान रही थी। तो फिर इस काली को होश कैसे आया? मैं बताती हूँ मोहिनी जी। अपना शरीर देखकर पगला गई थी ये बुढ़िया। चिल्ला रही थी हंसी के मारे। थारे को बर्बाद करने के सपने देख रही थी। फिर इसकी चिल्लाहट में मने होश आ गया। इसके दावे ने तेरे लिए इसकी वफादारी को झकझोर दिया। ये काली तो देवकी पे हमला करने ही वाली थी, लेकिन देवकी ठहरी चुड़ैल। इसने काली का गला दबा दिया। और तू वहां चुपचाप चूहे की तरह तमाशा देख रही थी। क्या हुआ? उछल क्यों रही है? मोहिनी जी, वो इतना सब हो गया ना, डर गई है बेचारी। फिर क्या हुआ? फिर इसने देवकी पर हमला किया। तब मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया और मैं मान गई कि ये तेरी दुश्मन नहीं बल्कि तेरी सबसे अच्छी सहेली है। मैं इसकी मदद करने के लिए गई, लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकी क्योंकि मेरे हाथ तो कटे हुए हैं। पर मुझे ये बताओ कि ये मरकर जिंदा कैसे हुई? और फिर अचानक से एक चमत्कार हो गया और मैं होश में आ गई। वो तो शायद भगवान की मर्जी, मतलब शैतान की मर्जी थी कि मैं थारी इतनी सेवा करूं, तो मैंने होश आ गया। जिंदा वापस हो गई मैं। और इधर मैं देवकी को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन तब तक तो इस काली ने देवकी के सर को काट दिया और उसके पूरे शरीर को तबाह कर दिया। वो तो मैं आपकी बहुत बड़ी एहसानमंद हूँ। अगर आ ना होती तुम्हारी तो। नहीं नहीं मोहिनी, ये तो ऐसे ही बोल रही है। सच बात तो ये है कि अगर ये नहीं होती तो आज मैं जिंदा नहीं होती। अगर आज हम दोनों नहीं होते तो आप कब की चुड़ैल बन चुकी होती। दोस्ती की आड़ में इतना ज्यादा बड़ा धोखा दिया तूने मुझे जुबरी। क्यों? ये सब नाटक इसलिए क्योंकि तुम्हें उस लड़की का नाम जानना था, उसके बारे में जानना था जिससे मैं प्यार करता हूँ। एक धोखे की उम्मीद नहीं की थी मैंने तुझसे। तुम तो धोखे की बात करो ही मत वनराज। मैंने तो बस एक छोटा सा झूठ बोला और तूने तुम्हारी पूरी जिंदगी धोखे में बदल दी। बिल्कुल चुप। क्यों चुप करूं मैं? सच बोला तो मिर्ची लग गई। धोखे की बड़ी माला जप रहा है ना तू वनराज। तो सुन, इन सब की शुरुआत ना तूने ही की थी। पहले बार से शादी का वादा करता है और वक्त आने पे उस चुड़ैल को उठा के ले आता है। तो एक बात कान खोल के सुन ले तू वनराज, ये झुमरी है ना, इतनी आसानी से चुप बैठने वालों में से तो नहीं। साथ ही तो थारी माँ से होके रहेगी और इसके लिए अगर मुझे उस डायन को मारना भी पड़े ना तो मार दूंगी। मारेगी तुझसे। उसको मारेगी तू? उसको मारेगी ना, उसको मारने का सोचेगी भी ना। वनराज, तो मैंने मार दूंगा। छोड़ो जुमरी को। ये क्या कर रहे हो वनराज? छोड़ दो जुमरी को, छोड़ दो वनराज।
मनराज ये क्या कर रहे हो? मनराज छोड़ दो। दाइमा, मुझे तो कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। वो मोहिनी क्या कह रही थी? क्या बनाने वाली हो मेरे राम को? फिर क्या प्लान बनाया है उसने उस रेत पिशाच के साथ मिलकर? दाइमा, आप इतनी घबराई हुई क्यों हैं? बात ही घबराने वाली है कुरानिसा। ये रेत पिशाच कोई मामूली चीज ना है। सारी घाघरा पलटने और सारी चुड़ैलें वहां के पास ही अपनी शक्ति लेने के लिए जाती है। और अगर मोहिनी वहां गई है तो इसका मतलब ये है कि आने वाला वक्त बहुत बुरा होने वाला है। नहीं दाइमा, कुछ भी बुरा नहीं होगा, कुछ भी बुरा नहीं होगा। मैं राम को कुछ नहीं होने दूंगी। आप मुझ पे भरोसा कीजिए। कुरानिसा, मन में आप पे पूरा भरोसा है, पर क्या करूं? माँ का दिल है ना। अगर बच्चे को कुछ होता है तो दर्द यहाँ होता है। भले ही मैंने कुंवरसा को जन्म ना दिया हो, पर कभी अपने बेटे से कम ना समझा उसे। मन ने वो दिन बराबर याद है जब आप दोनों पहली बार लंदन से आए थे। अरे 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 अरे, ये क्या कर रहे हैं आप कुंवरसा? अपनी दाई माँ के पैर छू रहा हूँ। कैसे कुंवरसा ने आके मन ने गले लगा लिया था। ऐसा लगा जैसे मेरी ममता पूरी हो गई, हमारा जीवन सफल हो गया। और आज जब हमारे बेटे से मैं दूर हो गई हूँ तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं अधूरी हो गई हूँ। कुरानिसा, हमारी एक छोटी सी इच्छा पूरी कर दीजिए। मन्ने कुंवरसा से मिलवा दूं। एक बार वाह को गले लगाऊंगी, तुम्हारे कलेजे को ठंडक पहुंचेगी। अगर ऐसी बात है दाइमा, तो मैं आपकी इच्छा जरूर पूरी करूंगी। नहीं नहीं, वो हमारा बेटा है। आप उसके बारे में ऐसा सोच भी कैसे सकते हैं? समाज की भलाई के लिए अगर जरूरत पड़ी तो हमें इस बात को भूलना होगा कि वो हमारा बेटा है। उस जानवर को हमें खत्म करना होगा। सर, आपकी लत छोड़ क्यों ना देते राणा जी? इसी लत का क्या फायदा? इसे सारे मिलकर थारे खिलाफ इस्तेमाल करें। मैं शराब छोड़ने की कोशिश करूंगा। थाने तो बोला था कि जब तक लड़की नहीं मिल जाती तब तक सर आपको हाथ पे ना लगाओगे। तो ढूंढो उसको। नहीं राणा, कंट्रोल कर। तूने काली को प्रॉमिस किया, जब तक वो लड़की नहीं मिलती तो पिएगा नहीं। थैंक गॉड तुम्हें मोहिनी ने कुछ नहीं किया, वरना मुझे तो लगा था तुम्हारी जान ले लेगी।
ओ मन एक पल चैन ना आवे, मन एक पल चैन ना आवे, सजना थारे बिना ओ डोला थारे बिना, ओ सजना थारे बिना ओ डोला थारे बिना। ओ मन एक पल चैन ना आवे, मारो हिबड़ो घनो घबरावे, सजना थारे बिना ओ डोला थारे बिना। दाइमा, आप इतना क्यों डर रही हैं दाइमा? अरे वो सिर्फ एक मामूली चुड़ैल है जिसे सालों तक आपने खुद अकेले अपने दम पर कैद करके रखा था। आपकी बात सही है कोरानी सा, पर अब ना मुझ में वो विश्वास है और ना ही जज्बा, और हमारे पास मोहिनी को हराने का कोई तरीका भी ना है। ये देवकी अब आपके किसी काम की ना है कोरानी सा। कोरानी सा, मैं आपके सारथी नहीं, आपकी जिम्मेदारी बन जाऊंगी, बोझ बन जाऊंगी। नहीं दाइमा, जब बच्चे माँ बाप पर बोझ नहीं हो सकते तो माँ बाप बच्चों पर कैसे बोझ हो सकते हैं? और फिर आपने सुना ना मोहिनी ने क्या कहा, वो राम को अपना प्रेमी बनाना चाहती है। मुझे नहीं पता वो आगे क्या चाल चलने वाली है। आपके दोनों बच्चे एक अनजान खतरे से गुजर रहे हैं दाइमा, और मैं आपकी मदद के बिना कुछ भी नहीं कर पाऊंगी। दाइमा, सिर्फ आप ही हैं जो उस रेत पिशाच की चाल को नाकामयाब करने का तरीका बता सकती है। आप वादा कीजिए कि आप इस जंग में मेरा साथ देंगे। मैं वादा करती हूँ अपनी आखिरी सांस तक आपका साथ निभाऊंगी। चलिए अब एक बार राम को देख लेते हैं, कहीं वो मोहिनी उसे कुछ कर ना दे। क्या कर रही तू ये? अरे राणा जी, अब थे ऐसे अचानक बेहोश हो जाओगे तो फिर मैं क्या करूंगी? बेहोश? कैसे? वो शायद शराब नहीं गई ना बड़े दिनों से थारे अंदर, इसलिए शायद कमजोरी आ गई होगी। अजीब बात है, शराब पियो तो दिक्कत, ना पियो तो दिक्कत। अब इंसान करे तो करे क्या? इसका क्या करना है? किसका? इस डीके का। इस पर भरोसा नहीं है मुझे। पर मने तो है राणा जी। राणा जी प्लीज एक बार बस हमारे विश्वास पे यकीन तो करके देखिए। मुझे कोई रिस्क नहीं लेना। अरे इसमें कोई चिंता की बात ही नहीं है, हमारे राम जी की कसम। पक्का? तुम कोई गलती तो नहीं कर रही हो ना? नहीं। ठीक है, जो तुम्हारी मर्जी। ठीक है, काली तुझ पे भरोसा कर रही है,
इसका ये मतलब नहीं कि मैं भी करता हूँ। अगर तुमने इसका भरोसा तोड़ा ना तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा। क्या ठीक है, चेहरा क्यों घुमा लिया? तो रोमांटिक सीन चल रहा है क्या पीछे? दोस्त है वो सिर्फ मेरी, उससे ज्यादा कुछ नहीं है। सिर्फ दोस्त? हाँ हाँ, सबसे अच्छा दोस्त बनना है तो फिर मेरे लिए उस लड़की को रूम कर लो। अच्छा मजाक की बात खत्म, अब मुद्दे की बात करते हैं। काली तुम मुझे उस आदमी से मिलवाओगी जो उस दिन उस लड़की के साथ था। राणा जी वो वनराज, मोहिनी जी, मोहिनी जी, मोहिनी जी है, कुछ बोल के ना रहे? ठीक है जी, जल्दी आइए, देखिए ना क्या हो गया मोहिनी जी को। क्या हुआ काली? देखिए ना डीके जी, क्या हो गया मोहिनी जी को? कब से भूत बन के बैठी हुई हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई सदमा लग गया हो। मोहिनी, 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 कुरानिसा या मोहिनी ना है। क्या? या तो वाकई परछाई है। कुरानिसा, हम मोहिनी पर नजर रखते रहे और वह हमारी नजरों में रेत फेंक कर चली गई। पर उसने ऐसा किया क्यों? क्योंकि इस वक्त वो ऐसे वार की तैयारी कर रही है जिसके लिए वाह को अपने साये तक पर भरोसा ना है। इसका मतलब कुंवर साहब वाह के चक्कर में फंसने वाले हैं और मोहिनी ने अपनी चाल शुरू कर दी है। चलो यहाँ से बिंदु। मैंने बिना इस रात के बारे में बताया आप कहीं नहीं जावेंगे होने वाले ससुर जी। जिस बात से तुम्हारा कोई मतलब नहीं है ना, ऐसी बात में दखल मत दिया करो झुमरी। चलो। कैसे कैसे मतलब ना है? वनराज हमारा होने वाला पति है। अगर ऐसा है तो मैं अभी इसी वक्त ये रिश्ता तोड़ रहा हूँ। आप कल सुबह की गाड़ी से वापस चली जाइए कोटा, अपने माँ बाप के पास, समझिए? पर झुमरी, मैं कोई दूध में पड़ी हुई मक्खी ना हूँ, इसे निकाल के आप लोग बाहर फेंक देंगे। वनराज मारा था है और हमेशा मारा ही रहेगा। उससे जुड़ा हर सच, हर राज मैं जान के रहूंगी। अब बहुत देर हो गई है कुरानिसा, बहुत देर हो गई है। अब कुछ ना हो सके। मोहिनी के मकसद को पूरा करने से अब कोई ना रोक सके। अब कुंवर ने बचाना नामुमकिन है। अरे बस कीजिए दाई माँ, रोना बंद कीजिए। आप भी तो चुड़ैल हैं, घाघरा पलटन का हिस्सा। आप चुड़ैलों के पास कोई तो तरीका होता होगा ना एक दूसरे का राज जानने का। I'm sorry दाई माँ, मुझे माफ कर दीजिए दाई माँ, मेरा वो मतलब नहीं था। अनजाने में पता नहीं मुझसे क्या निकल गया। ना कुरानिसा,
अनजाने में ही सही और अपने बात पते की एक रास्ता है। क्या? दाइमा, ये क्या किया आपने? अपनी सोई हुई शक्तियों को जगाने की कोशिश कर रही हूँ। मत कीजिए कुंवरानी साहब, रुक जाइए। कुंवरानी साहब, आपकी जिद, आपकी हिम्मत थोड़ी, आपकी कमजोरी है। मत फंसिए हवा के जाल में। वापस चलिए कुंवरानी साहब, वापस चलिए। मंजिल के इतने करीब आकर अब मैं पीछे नहीं हट सकती दाइमा। कुंवरानी साहब, हमारी बात मानिए। नाच नाच सारी रात, क्या पता मैं कल दूंगा। पीट पीट ढोल पीट, हाथ पाँव मार ठेठ। ओ नाच नाच उंगलियों पे नाच नाच, रात सारी मौत का हूँ मैं मदारी, बाज डमरू सी कटारी। डम 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 डम, नाच मौत का। रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित रक्त चरित।
कुबरानी साहब, कुबरानी साहब, कुबरानी साहब। क्या हो रहा है मुझे? इतनी अजीब सी फीलिंग क्यों हो रही है? ऐसा लग रहा है जैसे कोई अपना किसी प्रॉब्लम में है।